तो मैं आपको ये समझा रहा था कि खेल सिर्फ ट्रिक्स का नहीं है कि वैसे मैंने वर्डिंग बोल दी या कोई भी ऐसा वर्डिंग ऐसा है तो वैसा करना है। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लैंग्वेज समझ रहे हो आप, और इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट जो है मतलब अकाउंटिंग को जोड़कर, यानी कि एडमिशन और पार्टनर को जोड़ के वो लैंग्वेज को कनेक्ट कर पा रहे हो तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर आपको हर जगह वो ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पर्टिकुलर किस तरह कैसे शेयर ये करना है, रेशियो निकालना है। अब इसमें देखो ए और बी पार्टनर है, 4:3 रेशियो है, ठीक है ना। इसके बाद सी आ रहा है 1/5 में, सी 1/5 में आ रहा है एज बिटवीन देमसेल्फ ए एंड बी एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस न्यू, सारा खेल यहीं से चलना होता है, ठीक है। समटाइम ओल्ड दिया हुआ न्यू दिया, सेक्रीफाइस निकालो, कभी और सेक्रीफाइस ओल्ड दिया है तो न्यू निकाल लो, तो इस तरह कहानी घूम फिर के चलेगी। अब यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो तो तुम्हें दिया ही हुआ है, ठीक है 4:3। क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है सेक्रीफाइस निकालने की? कभी कभी डायरेक्ट सेक्रीफाइस भी दिया होता है, ये मीन था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है डायरेक्ट, यहीं पर कन्फ्यूजन होती है कि डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया है कि न्यू दिया है और सेक्रीफाइस निकालना है, ये यही इंपॉर्टेंट लिंक है तुम्हारी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ए बी एग्रीज टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, इक्वली का मतलब 1/2 1/2। क्या नया वाला रेशियो 1/2 1/2 दिया हुआ है क्योंकि इक्वली है, ये नया रेशियो दिया है कि सेक्रीफाइस रेशियो दिया है, कि ये दोनों भी गलत है, ये चीज़ समझनी है, ये समझना है हम लोगों को, ये जो लाइन है ये वर्डिंग समझनी है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो बात की कहानी हुई है, कभी कभी सेक्रीफाइस डायरेक्ट दे देगा, कभी कभी न्यू दे देगा, कभी कभी सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, कभी कभी सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ए एंड बी, इसीलिए कह रहे हैं इंग्लिश को पढ़ेंगे, ए एंड बी एग्रीज टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट मतलब जो बात का प्रॉफिट बच रहा है उस बचे प्रॉफिट को वो आधा आधा लेंगे। इसका मतलब ये जो 1/2 है ना तो सेक्रीफाइस है ना तो न्यू है, दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। कह रहे हैं कि भाई 1/5 दे दिया हमने इसको नए पार्टनर को, तो कंपनी के पास कितना बचा, कंपनी के पास बचा 4/5। अब ये जो कंपनी के पास बच रहा है, जो कंपनी के पास बच रहा है वो ए और बी आधा आधा लेंगे, तो यहाँ से हम नया रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकालेंगे, नया रेशियो निकालेंगे, फिर इसके बाद सेक्रीफाइस अलग निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे करना होता है, ठीक है ना। तो 2 to the 4 2/5 आ जाएगा। फिर बी का कंपनी के पास कितना बचा 4/5, कंपनी के पास भाई 4/5 पैसा बच रहा है, दोनों आधे आधे पैसे ले लेंगे, तो यही तो कहानी हो रही है। 1/2 इसका भी, तो 2 1 कितना हो गया 2/5 ले लिया उन लोगों ने, बराबर है। और सी का 1/5 है दिया हुआ है, हो गया 2 2 4 1 5। अब आई बस समझ में। तो ये क्या है, क्या ये सेक्रीफाइस है? नहीं सर, ये न्यू रेशियो है, क्योंकि नया प्रॉफिट अब इस तरीके से शेयर करेंगे ना, तो सेक्रीफाइस अब हम लोग को निकालना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू से, ओल्ड माइनस न्यू से सेक्रीफाइस निकाल। अब आई बात समझ में। तो इस तरीके से कहानी होती है। कभी कभी डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे देता है कि अब देखो जैसे डायरेक्ट सेक्रीफाइस इसमें दिया हुआ था, ये तो नया रेशियो दिया हुआ है इसमें। अब देखो डायरेक्ट सेक्रीफाइस की लैंग्वेज ऐसी रही थी ना, जैसे यहाँ पे थर्ड केस में देखो क्या था, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो 3:1 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक तो थर्ड केस ये था, ठीक है ना। और 4 इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर प्रॉफिट एज 1/6 फ्रॉम ए 1/30 फ्रॉम बी। देखो अब जैसे फोर्थ वाले केस में क्या कह रहा है कि नया जो पार्टनर है वो 1/6 ए से लेगा, 1/6 ए से लेगा, 1/30 बी से लेगा। ये सेक्रीफाइस दिया हुआ है क्योंकि ए फ्रॉम लिखा है ना, ए अपने प्रॉफिट में 1/6 दिए दे रहा है, बी अपने प्रॉफिट में तो 1/30 दिए दे रहे हैं, है ना। ये डायरेक्ट तुम्हें क्या दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने अच्छे समझाया था, डिनोमिनेटर कॉमन करने के बाद नया वो निकाल लेना, बराबर है ना। ऐसे तुम्हें ये निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो,
थर्ड केस में कैसे हम लोग ने किया था, इफ यू एक्वायर्स शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1, इन दी रेशियो ऑफ 3:1, थर्ड केस का ये देखो, वो रेशियो के लिए तुम्हें उनका रेशियो मतलब निकालना पड़ेगा। ये देखो सी कितना ले रहा है भाई, ए का कितना था, 3/4 था, कितना था, हाँ 5/8 और 1/5, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा नए पार्टनर को, 1/5 मिलेगा, जिसमें से वो जो 1/5 मिल रहा है वो दोनों पार्टनर 1/5 कैसे देंगे, ये समझो 25,000 प्रॉफिट कैसे देंगे, एक देगा 3/4, एक देगा 1/4, ऐसे देगा ये 1/5, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ये देखो सी को जो मिल रहा है 1/5, जिसमें 3/4 कौन देगा, ए देगा, और बी कितना देगा, 1/4 का 1/5, सी टेक शेयर फ्रॉम बी, 1/4 ऑफ 1, मतलब 1/4 देगा, बी देगा, यानी 1/20 आ गया, ठीक है ना, ये इतना मिलेगा, बराबर है। तो ये हो गया इसका सेक्रीफाइस, क्योंकि ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, तो ए शेयर, नया वाला शेयर निकाल लो, पुराने से नया ये माइनस करके सेक्रीफाइस, क्योंकि ठीक है ना, सेक्रीफाइस उधर जाएगा, न्यू रेशियो इधर आ जाएगा, सेक्रीफाइस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया था पूरा। तो ये लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो को 3/20 दे रहा है ए और 1/20 बी दे रहा है, तो 3:1 आ गया, और मैंने कैलकुलेशन बताया था कैसे करना है, 3:1, 3/4, 1/4 जो भी अमाउंट है से मल्टीप्लाई करके मैंने बताया था। तो ये लैंग्वेज को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी एग्री टू शेयर, जो प्रॉफिट कितना बच रहा है, 4/5 बच रहा है, क्योंकि 1/5 तो ये लेंगे, 4/5 जो प्रॉफिट बच रहा है। अब यहाँ पे दो कहानी होती नहीं है, ऐसे दो कहानी होती है कि ए कितना दे रहा है या ए कितना ले रहा है, मतलब पुराने पार्टनर कितना दे रहे हैं वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, पुराने पार्टनर को कितना मिल रहा है वो नया रेशियो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दो कहानी समझे नहीं समझे, ओल्ड पार्टनर के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ सकते हो। सर बोले इतना टाइम क्यों लगा रहे, इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दिया ना आपने, पूरी कहानी तो आपको रटी रटाई है, बाकी तो सब मालूम है, यहाँ पे कहानी तुमने गड़बड़ की, सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए काफ़ी टाइम ले रहे हैं। देखो ओल्ड पार्टनर से दो तरीके से दिया होता है, ओल्ड पार्टनर कितना दे रहा है अपने पास से, जिस चीज समझना है, या ओल्ड पार्टनर को अब कितना मिल रहा है ना। दो तरीके से कहानी दी होती है, या तो ओल्ड पार्टनर कितना दे रहा है अपने पास से, कितना दे रहा है अपने पास से, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा, ये है ना, कितना दे रहा है। ओल्ड पार्टनर को अब कितना मिल रहा है, अब कितना मिल रहा है, ये न्यू रेशियो हो जाएगा, तो न्यू रेशियो आ जाएगा, तो बाद में सेक्रीफाइस आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें ये नया रेशियो आया है, अब सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू से, ओल्ड ठीक है 4/7, 3/7 को माइनस कर देना है, समझ गए ना। तो कितना 14,000 प्रीमियम लाया, बाद में उसको बांट देना, सब मालूम है आपको, बेसिक एंट्रीज समझ गए ना। यही दो कहानी से आप लोग चलोगे, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर अपने पास से कितना दे रहा है, दैट इज सेक्रीफाइस, ओल्ड पार्टनर को कितना मिल रहा है, यहाँ पर था ओल्ड पार्टनर कितना मिल रहा है, देखो ए और बी एग्रीज टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब ये मिलने वाली बात हो रही है कि अब नया पार्टनर पुराने पार्टनर को कितना मिलेगा, अब पुराने पार्टनर कितना मिलेगा, कंपनी पर बच्चा 4/5, दोनों आधा आधा बांटेंगे, तो पुराने पार्टनर को इतना मिलेगा, अब इतना मिलेगा, 4/5 का हाफ, 4/5 का आधा आधा बांट लेंगे दोनों, तो इतना मिलेगा, नया रेशियो आगे बाद में निकाल लेना सेक्रीफाइस रेशियो। तो 22 समझ गया ना, बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी पार्टनर है इस रेशियो में, यहाँ लिख दो ओ ओल्ड, दे एडमिट सी 1/5, कंपनी पास बचा, ऐसे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, सी 1/5 और कंपनी के पास बचा 4/5, ऐसा लिख सकते हो।
और जो नया पार्टनर है वो 50,000 प्रीमियम प्राइवेटली ला रहा है। प्राइवेटली की एंट्री नहीं आएगी, प्राइवेटली की एंट्री नहीं आएगी। प्राइवेट का मतलब यही हो ना, प्राइवेट है वो। ऑन फर्स्ट अप्रैल दे एडमिट डी एक और आया, चलो ठीक है। 16 शेयर हु ब्रिंग, तो ये इसकी तो एंट्री नहीं आनी कहीं पर भी, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइवेट में चला गया, छोड़ दो इसे। अब यानी कि जो भी एंट्री आएगी डी वाली आएगी। 16 शेयर है, 16 शेयर मतलब 5/6 बचा कंपनी के पास, ठीक है। डी के पास 1/6, कंपनी के पास बचा 5/6। हु ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम 75% विच इज ड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखो कह रहे 40,000 प्रीमियम आया था, जिसमें से 75%, इस 40,000 की 75% पार्टनर ने ले भी लिया। मतलब पहले एंट्री दिखानी, कंपनी में आया पैसा, बाद में एंट्री दिखानी, पार्टनर पैसा ले गए, ठीक है ना। तो दिखा रहे हैं अभी ये, इसकी भी एंट्री देखो, मैंने 5 या 6 केस बताए थे गुडविल वाले में, अच्छे समझाया था मैंने। एक बार ऑन द फर्स्ट ऑफ 2016 ई एक और आया 17 शेयर में, ब्रिंग 60,000 प्रीमियम विच ही रिटेन इन द बिजनेस। तो ये 60,000 प्रीमियम है, तो ये कंपनी पार्टनर को मिल गए पैसे, लेकिन पार्टनर लेके नहीं गए, अपने घर नहीं लेके गए। तो इसकी तो छोड़ी दो एंट्री, प्राइवेट वाली की, प्राइवेट की एंट्री 50,000 कहीं नहीं दिखाई हमने। तो बैंक में तो अब डी वाला देखो, बैंक में पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 40। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या दिया हुआ है रेशियो, एडमिट डी इंटू पार्टनरशिप ऑफ 16 शेयर। देख लो अभी चेंजेस भी होने हैं, क्योंकि 16 पहले इसको हम दे चुके हैं, बच रहा था 4/5। फिर 16 शेयर की कहानी है, हु ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम 75% विच विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो कोई भी इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दी है ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है नए उसकी। और डी के लिए शेयर इसका कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कहानी बदलेगी, कहानी इसलिए बदलेगी क्योंकि कंपनी के पास अब बच रहा था 4/5, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पुरान जो डी जब एडमिट हुआ 16 शेयर में, तो पुराने पार्टनर का कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि पुराने पार्टनर बचा हुआ प्रॉफिट कैसे लेंगे। बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 5/6, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे कंपनी में पहले सी ज्वाइन हुआ था, कंपनी में 4/5 बच रहा था, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं दिखानी थी। फिर हम लोग क्या मान लेंगे, जब डी आया तो अब वापस से नए तरीके से जोड़ेंगे कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट है समझो 1 है, मतलब समझिए ना भाई, जो पैसा बचा है उसी को 1 मान लिया। तो अब डी की नई कहानी स्टार्ट हो गई। डी 1/6 में ज्वाइन हुआ, कंपनी के पास बचा 5/6। अब मेरे पास 2 अप्रोच थे। क्या 2 अप्रोच थे? कि ओल्ड पार्टनर की कहानी किस हिसाब से दी जा रही है, कि वो कितना दे रहे हैं या अब उनको कितना मिल रहा है। ये 2 अप्रोच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराने पार्टनर की कहानी किस अप्रोच से दी गई है। अगर अप्रोच ये कि वो कितना दे रहे हैं अपने पास से, वही सैक्रिफाइस हो जाता है। या अप्रोच ये कि नए अब कितना मिल रहा है उनको, अब कितना मिल रहा है उनको, तो वो नया रेशियो हो जाता है उनका। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या अप्रोच लगेगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है। जब कुछ भी नहीं गिवन है तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो प्रॉफिट बच रहा है कंपनी का, जो प्रॉफिट कंपनी का बच रहा है 5/6 बच रहा है, वही उसको ओल्ड रेशियो में उनको बांट लेना है। वही उनको ओल्ड रेशियो में बांट लेना है। ओल्ड रेशियो समझते हैं ना, अगर नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो मानना है ना। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो अगर हम ABC यानी अब तो डी नया आ गया ना, डी नया 1/6 है, तो सी का कितना था? 1/5 था ना सी का। तो ए और बी का कितना था? ए और बी का। अब यहाँ पहले वाले में भी ए और बी का कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या? ये देखो पहले वाले में भी ए और बी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पहले वाले में कंपनी के पास कितना बच, जब सी आया कंपनी में 4/5 बच रहा था, ठीक है ना। यहाँ कहेंगे कंपनी के पास जब सी आया तो कंपनी के पास कितना बच रहा था? 4/5 बच रहा था, और जिसमें सी कितना ले रहा था? 1/5 ले रहा था। तो ए बी का क्या मान लेंगे? कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है,
के और बी को कितना मिल रहा है या कितना वो दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिए। तो इसका मतलब ये होता है कि उन लोग जो भी प्रॉफिट बच रहा है ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, जो भी प्रॉफिट बच रहा है ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। वही ओल्ड रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो भी बन जाता है। ये इससे पहले वाले मैंने बताया था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि नए पार्टनर को कितना मिल रहा है या वो कितना दे रहे हैं, तो वो ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। वही ओल्ड रेशियो उनका सेक्रीफाइस रेशियो भी हो जाता है। तो इन शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे बन रहा है। देखो, कंपनी के पास बचा 4/5, अब ओल्ड रेशियो क्या है 3/4, 1/4 है इंटू 3/4। यहाँ पर अप्रोच लग रहा है कि बचा हुआ प्रॉफिट अब उनको कितना मिल रहा है, ये अप्रोच लग रहा है ओल्ड पार्टनर का अब कितना मिल रहा है। ठीक है ना, यही वाला अप्रोच लग रहा है ना, कितना दे रहे हैं कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये कितना मिल रहा है कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है नए रेशियो के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा, ये नया रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, निकालना पड़ेगा या दिया है, जो भी कुछ भी हो सकता है, नया रेशियो दिया मतलब कितना मिल रहा है वही नया रेशियो होता है, ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपनी के बाद बचा 4/5, अपने वो ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। वो 3/4 एक ले लेगा और 4/5 का ये जब सी एडमिट हुआ तब की कहानी है। ठीक है ना, 4/5 का 1/4 कौन ले लेगा, बी ले लेगा। देख लो 4 कट गया, 3/5 4 कट गया, 1/5 आया। देखो 3:1 आया कि नहीं आया, यानी ए बी सी 3:1 और ये 1/5 था ना सी वाले में 1, 3 + 1 4 + 5 हो गया। आया नहीं, देखो ये आ गया। ये इन लोग है ना इस रेशियो में बांटेंगे, ये नया रेशियो आ गया। तो ये नया रेशियो आ गया ए और बी का। जब सी एडमिट हुआ तो 3:1 हो गया, 3/5 1/5 और सी का तो 1/5 था ही था, ये आ गया। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना था ए और बी का 3/4 था जब सी आया, 3:1 था जब सी आया, तो 3:1 3/4 1/4, तो ओल्ड माइनस 3/4 माइनस नया रेशियो क्या 3/5, तो 3/20 आया। फिर बी के लिए देखो, बी का कितना था 1/4 था, 1/4 माइनस और ये वाला नया रेशियो 1/5, तो 1/4 माइनस 1/5 एलसीएम कॉमन करके एक का आ गया 3/20, एक आ गया 1/20। ठीक है ना, तो हम लोग हमेशा क्या हिसाब से लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो 3:1 ऐसे लेते हैं ना, 3:1 यानी कि 3:1 हो गया सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का। ऐसे ऊपर पर न्यूमरेटर लेते हैं 3:1, यानी 3/4 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे वाले प्रीमियम गुडविल के प्रीमियम के अमाउंट को, समझिए। अब ये 3:1 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। सर कैसे डायरेक्ट लिख सकते थे भाई, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। क्या बताई थी इंपॉर्टेंट चीज़, इफ न्यू रेशियो नॉट गिवन सो ओल्ड रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो ये इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी, नया रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं थी। नया रेशियो निकाला, फिर सेक्रीफाइस रेशियो की ओल्ड माइनस न्यू किया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में नया रेशियो कहीं पर भी दिया नहीं था, नया रेशियो कहीं पर भी दिया नहीं था। तो जो नया रेशियो नहीं गिवन है तो पुराना ही रेशियो नया रेशियो हो जाता है, और पुराने ही रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो भी हो जाता है, पुराने ही रेशियो सेक्रीफाइस भी हो जाता है। ये लिख लो, तो ये सब बुक में हेडर फुटर में लिखना, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो एंड दैट ऑल्सो सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो ही आया, देखो 3:1 में ही आया, 3/20 1/20, 3:1 3/4 1/4। पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाला था और नया रेशियो निकाला था। नया रेशियो कैसे निकाला था, वैसे ही कंपनी में 4/5 बचा था, जिसमें से ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है, मतलब ओल्ड रेशियो ही में ही बांट लेते हैं प्रॉफिट को। 3/4 1/4 4/4 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया था नया रेशियो 3/5 1/5, और सी का 1/5 दिया ही हुआ था। अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो ओल्ड कितना था 3/4 माइनस नया 3/5। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नया रेशियो गिवन ही नहीं था। तो नया रेशियो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो हो गया ये सी की कहानी। तो सी
सी आया तो ये कहानी थी हमारी। क्या कहानी थी? तो सी आया तो ये हमने निकाला क्यों? क्योंकि प्राइवेटली था ये प्रीमियम, तो ये तो बांटना था नहीं हम लोगों को प्राइवेट, लेकिन तो भी हमें रेशियो निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि जब डी आएगा तो ए बी सी का नया रेशियो, ओल्ड रेशियो मालूम होना चाहिए। तो ए बी सी का अब जो रेशियो है, जो पिछली कहानी में नया था, तो पुरानी कहानी में, ये पिछली कहानी में नया था 3:1:1, और डी के लिए पुराना हो जाएगा। ये 3:1:1 में ये खुश थे, ये बड़े खुश थे कि भाई हम 3:1:1 ले। अब आ गया डी, डी आ गया, वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। डी कितना? 1/6 में आया। डी अगर 1/6 में है तो कंपनी के पास कितना बचेगा? कंपनी के पास बचेगा 5/6। ऐसा बस सोचना है, डायरेक्ट नई कहानी। 5/6 बचा। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी है क्या कि पुराने पार्टनर कैसे बांटेंगे, ये वो देख लो भाई, हमें तो लग रहा नहीं दी है। नहीं दी है, इसका मतलब यही तुम्हारा नया रेशियो हो जाएगा, यही तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी यही हो जाएगा, ख़त्म कहानी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3:1:1 ही क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। और नया रेशियो क्या हो जाएगा? नए के लिए तो चारों का वो चाहिए ना, नया रेशियो। ये तो ए बी सी का हो गया। मेरी राइटिंग ज़्यादा रफ तो नहीं हो रही ना, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। ए बी सी डी, अब देखो नया रेशियो कैसे होगा? 3:1। भाई पुराना ही नया रेशियो हो जाता है, ये भी, और वही सेक्रीफाइस भी हो जाता है अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो 3:1:1 था, और डी कितना था? 1/6 में था ही, 1 लिख दिया, ठीक है। तो 3 1 4 5 1 6 1/6 1, समझ गए? तो नया रेशियो है। हमें तो भाई मतलब है सेक्रीफाइस से, हमें किससे मतलब है? सेक्रीफाइस रेशियो, समझ गए ना। अगर ओल्ड नया रेशियो दिया होता तो भाई हम लोग माइनस करके वो सब करके निकालते। तो अप्रोच क्या है वो देखना होता है। पार्टनर को नया रेशियो क्या है, पार्टनर को मिल रहा है कि पार्टनर दे रहा है, वो अप्रोच में देखना पड़ता है। तो यहाँ पे पार्टनर को मिल रहा है, ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि कुछ भी रेशियो नहीं दिया हो तो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे। या पुराने रेशियो बांटेंगे तो वो माइनस करने के बाद, जो मैंने बताया पहले भी, माइनस करने के बाद पहले मल्टीप्लाई कर नया रेशियो निकाला, बाद में माइनस करके सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, और वही यानी कि ओल्ड रेशियो ही तुम्हारा सेक्रीफाइस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी होगी। अब देखो कितना ला रहा है गुडविल? 40,000 ला रहा है। 40,000 बैंक में आ जाएगा, तो इसकी तो बैंक में एंट्री पास कर देना। लेकिन पुराने पार्टनर 75% निकाल ली है, बाकी रखा हुआ है, कोई बात नहीं, रखा रहेंगे तो बाकी निकालने क्या जाना। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 हो गया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर ए बी सी, तीनों ही रेशियो प्लस में आ रहे थे, तो सेक्रीफाइस तीनों हो जाएंगे। तो 40,000 3:1:1 में बांट दिया, 3/5 1/5 1/5 में 40,000 बांट दिया। ये कहानी तुम्हारी खत्म। अब क्या कह रहे हैं, इस 40,000 का 75% उन लोग ले गए। कितना ले गए? 75%। तो 40,000 75% ही निकाल लिया। पहले तो पैसा आया बैंक में, अब देखो बैंक से पैसा गया। पहले पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में चढ़ा रहे थे, हिसाब किताब में चढ़ा रहे थे, अब कह रहे भाई मैं लेके जा रहा हूँ, हिसाब किताब से हटाओ, अभी देखो डेबिट कर दिया। ये सब अच्छे से मालूम होने चाहिए, बाद में लेक्चर ही बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो 40,000 का 75% 30,000 आ जाएगा। 30,000 3:1:1 में बांट लिया, ले गए भाई अपने पास। बाकी 10,000 बचा रखा हुआ है, ठीक है, वो उनके कैपिटल अकाउंट में है, ठीक है। तो ये सब एंट्री तो करना आएगा ना। जैसे आपको कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे क्रेडिट में तो उल्टी एंट्री करना है, बाई करके करना है, पता है ना ये कैसे करना है। आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे 1 2 3 1 2 3, अब देखो कैपिटल अकाउंट में आ गए। तो कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो आप उल्टा पढ़ रहे हैं ना, ऐसे करें जनरल पढ़ रहे हैं ना, ऐसे करें, उल्टा जा रहे हैं मतलब यहाँ पे एंट्री करने का क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट में एंट्री करना। अगर उल्टा जा रहे ऐसे आ रहे हैं मतलब ऐसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे नॉर्मल जो पढ़ते हैं सीधे तरीके से, मतलब कैपिटल अकाउंट टू करके, तो ये नीचे वाला कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो और ए बी सी में तीनों का पैसा रख देना, यहाँ पर आ जाएगा बाई गुडविल करके तीनों का पैसा डाल देना, समझ गया ना। ये सब तो मालूम ही है आपको। अब क्या कह रहे हैं, नया कहानी है, कह रहा है ई आ गया। अब जो पुराना था, अब यहाँ लिख दे बी सी डी, कि जब जो नया रेशियो है वो नई कहानी के लिए पुराना हो जाएगा। तो ए बी सी, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 3:1:1:1। अब आ गया नया ई,
1/7 में। तो कंपनी के पास कितना बचा, कंपनी के पास बचा 6/7। लिख लो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि शायद ई का भी कुछ दिया नहीं है, ई का भी नहीं बोल रहा है कि ई आने के बाद पुराने लोग कैसे पैसे बांटेंगे प्रॉफिट का, ये वो कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट बचा 6/7, पुराने जो पार्टनर हैं वो इसी रेशियो में बांट देंगे, 3/6, 1/6, 1/6, 1/6। 6 × 7 का एक लेगा 3/6, 6 × 7 का एक लेगा 1/6, 6 × 7 का एक लेगा 1/6। ठीक है, ऐसे ले लेंगे, नया रेशियो आ जाएगा, बाद में माइनस करके सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। लेकिन बाई ट्रिक मैंने जो बता दिया, इतनी लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया रेशियो नहीं दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो ही नया रेशियो हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो भी हो जाएगा। तो यही सैक्रिफाइस रेशियो भी होगी, कोई भी नई कहानी क्योंकि नहीं दी है कि हमने पुराने पार्टनर ने इतना दिया, उसने अपने पास से इतना, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ना ही नया रेशियो दिया है, ना ही बोला गया है कि हमने इतना दिया, हमने उतना दिया, ऐसे कुछ भी बोला नहीं गया है। ठीक है ना। तो बस 60,000 को बांट देना। ये देखो 60,000 आया, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम गुडविल, 60,000 3:1:1:1 में बांट दिए। ठीक है, आई होप अब तो काफ़ी हद तक की चीज़ें समझ गए होगे तुम लोग। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए बी शेयरिंग प्रॉफिट दे देते, सी एंड डी आर द एडमिटेड, डी नया पार्टनर अंडरलाइन कर लो। और रेशियो, अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स, देखो नया रेशियो दे दिया गया, नया भाई अब यहाँ पे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेक्रीफाइस के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना ही पड़ेगा। ए के लिए, ए का कितना है, सी एंड डी एडमिटेड हो रहे हैं, तो ए का है 2/3 माइनस, यहाँ पर हो गया 4 2 6 3 9 1 10 ना, 4/10। तो माइनस करने के बाद सेक्रीफाइस आ जाएगा, क्योंकि नया रेशियो दिए ही ना ओल्ड माइनस में, तो दिक्कत ही है। डिनोमिनेटर कॉमन करके निकाल देना। गुडविल को वैल्यूड, अब यहाँ गुडविल ही देखो, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, 2 लाख की गुडविल है। तो डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, अब देखो यहाँ पे कितना स्मार्टली क्वेश्चन में दिया गया है। कंपनी की गुडविल, अब इस पर आ रहे हैं, कंपनी की जो गुडविल है, गुडविल यहाँ लिख दो, कंपनी की 2 लाख है। लेकिन भाई डी कितना, ये कंपनी है, COM लिख दो, डी कितनी गुडविल ला रहा है, डी कह रहा है अपने रेशियो से लेकर आएगा। डी कितने में एडमिट हुआ है, 1 2 3 4, देखो गुडविल 2 लाख, डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश, 50,000 कैश कैपिटल लेकर आया, तो कैश कैपिटल लिख दिया 50,000। और गुडविल कितना लाया, 2 लाख में, और डी का रेशियो कितना था, 1/10 था ना, 1/10 हो रहा था ना, देखो ना, 4 2 6 3 9 1 10, हाँ 1/10 रेशियो था, तो अपने रेशियो से लेकर आएगा वो, 2 लाख का 1/10, 1/10, यानी कि जो गुडविल ला रहा है 20,000 रुपये ला रहा है, तो गुडविल 20,000 आ गई डी की, बराबर है, बराबर है सर। अब 50,000 कैश कैपिटल भी ला रहा है, तो बैंक अकाउंट में 70,000 रुपये आ रहे हैं, 20,000 50,000। सी ब्रिंग 50,000 कैश, 50,000 सी भी लाया है, और 40,000 वर्क स्टॉक। अब ये गुडविल की बजाय भाई कुछ और लेकर कहानी लेकर आ रहा है, कह रहा है 40,000 हम वो कुछ स्टॉक लेकर आया, पैसा नहीं लेकर आया, मतलब पैसा लेकर आया एज ए कैपिटल लेकर आया है 50,000, लेकिन गुडविल के तौर पे, 1 मिनट, एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज इज कैपिटल इन एडिशन, एक्स्ट्रा कैपिटल लाया, चलो अच्छा। सी ब्रिंग 50,000 कैश एंड 40,000 एज इज कैपिटल इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो इसकी गुडविल हो कितनी रही है, सी की 3/10, 2 लाख थी कंपनी की 2 लाख थी, सी के लिए गुडविल निकाल लो, ऐसे लिखो, चलो गुडविल सी 2 लाख का कितना ला रहा है, और नया रेशियो, इसका रेशियो कितना है कंपनी में, 3/4 तो 3/10 है, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख 60,000 हो जाएगा ना, आई होप 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 तो गुडविल लेकर आया सीधा, ठीक है ना। अब वो बचा कुचा एडजस्ट कैसे करेंगे, देखो जिसमें से स्टॉक कितना लाया, 40,000 लेकर आया, ये जो पता है वो तो लिखो, ठीक है ना। 60,000 तो गुडविल बन रही है इसकी, वो लेकर आना है उसे, 40,000 ये ला रहा है स्टॉक, अभी पता नहीं चल पा रहा बैंक में कितना आ रहा है, यानी कि कैपिटल कितना हुआ,
50,000 और 50,000 तो कैश में लेकर आया, एंड 40,000 वर्थ स्टॉक इन कैपिटल इन एडिशन, मतलब दो तरीके से कैपिटल लाया, 50,000 कैश और 40,000 एक और गुडविल लाया कैश में, तो गुडविल कैश में आई और कैश 50,000 कैपिटल का लेकर आया, तो 50 और 60 1,10,000 तो बैंक में पैसे आ गए, बराबर। 40,000 इसमें स्टॉक में। अब इसमें 1,10,000 में कैपिटल कितना है, कैपिटल का एक 50,000 है, एक 40,000 है कैपिटल का, तो कैपिटल का 90,000 रुपया हो गया, है ना। कैपिटल एक 50,000 कैश में कैपिटल लाया, स्टॉक में कैपिटल लेकर आया 40,000, 90,000 तो कैपिटल हो गया। जिसमें गुडविल 60,000 हो रही थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बैंक में कितना आया, कैश कैश कह रहे गुडविल कैश में आई, देखो 50,000 कैश आया, गुडविल कैश आया, ऐसे घुमा के दिया हुआ है। बैंक में कितना पैसा है वो तो निकालो, बैंक में तो 50,000 कैश आ रहा है कैपिटल का, और गुडविल का 60,000 जो हमने कैलकुलेट किया वो आ रहा है 60,000, 1,10,000 बैंक में आ रहा है। अब ठीक है, इस तरह कैलकुलेट करना है, समझिए ना। जिसमें स्टॉक जो लाया कैश लेकर आया 50,000 और स्टॉक जो स्टॉक लेकर आया वो 40,000, वो डेबिट में आएगा। जो पैसा आया एसेट्स आएगा, काइंड आएगा, वो तो डेबिट में आएगा ना। प्रीमियम गुडविल 60,000 वो निकाला और कैपिटल को अलग से जोड़ कि 50,000 एक कैपिटल मान लिया, 40,000 एक कैपिटल मान लिया, तो 90,000 कैपिटल हुआ है। ऐसे घुमा के दिया हुआ, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब गुडविल कितना है, चलो तो सैक्रिफाइस रेशियो तो भाई अब निकालना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि नया रेशियो दिया है तो सैक्रिफाइस पूरा पूरा निकालना पड़ेगा। सी और डी दो है, ठीक है। तो ए का कितना था, ओल्ड माइनस न्यू करना है ना, ए का सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस एस लिख दो। ओल्ड है 2/3 माइनस न्यू है 4/10। बी का सैक्रिफाइस रेशियो 1/3 और ये है 2/10, नया रेशियो 2/10। तो 4/10 और 2/10 कितना हो रहा है, एक का हो जाएगा 8/30, ये निकाल लेना डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया, और 2/10 का 4/30, ठीक है ना। चाहो तो थोड़ा रिड्यूस, अब देखो 8, अब देखो सैक्रिफाइस के लिए बस ये दिमाग लगाना 8:4 खत्म कहानी, इसको रिड्यूस कर दो, यानी 2:1, बस 2:1 हो गया। यानी कि 2:1 में गुडविल बांटी जाएगी 2/3 1/3। 8/30 इंटू ना कर देना, गुडविल गलत हो जाएगा। जो सैक्रिफाइस का न्यूमरेटर पकड़ना, थोड़ा अगर रिड्यूस कर देना भाई, यही हो जाएगा 2/3 1/3 सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो रहा था, 60,000 हो रहा था, अब 20,000 एक हो रहा है, 80,000 हो रहा है। ये 60,000 यहाँ था, अब 20,000 सी लेकर आया था, टोटल 80,000 रुपये आ रहे हैं ना, अगर दोनों को मिलाओगे तो। ये तो ठीक है ना, उसी का 80,000 को 2:1 में बांट देना, बराबर है। ये और भी बांट लेंगे। देखो अब कितने मज़े से होने लगी चीज़ें। अब ये है कि ऑलरेडी एपियर्स वाला दिमाग में रखना। यहाँ पर ओल्ड रेशियो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ओल्ड रेशियो कहाँ कहाँ पर काम आता है। एक तो रिवोल्यूशन के लिए, अगर पहले से गुडविल बुक में है तो पार्टनर पहले से ख़त्म कर देंगे उस गुडविल को, नए तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये एपियर्स इन द बुक, और फिर नई वैल्यू होगी तो नई वैल्यू को जैसा ट्रीटमेंट होता है वैसे करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 1 मिनट। अब देखो कह रहे हैं कि गुडविल अगर पहले से ही बुक में हो, एपियर्ड हो, तो ये भी मैंने गुडविल वाले एडमिशन ऑफ पार्ट ऑफ 4 में शायद समझाया मैंने। तो अगर पहले से अपेयर है और नई वैल्यू कर रहे हैं गुडविल को, या पार्टनर आ रहा है नया, तो पुराने वाले गुडविल को ख़त्म कर देंगे पुराने पार्टनर में, फिर नए वाले गुडविल फिर पुराने पार्टनर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री मैं बता चुका हूँ पहले ही कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मैंने अच्छे समझाया कि कहाँ पर ओल्ड रेशियो ये दोनों। अगर गुडविल बुक में है तो बुक में गुडविल अगर प्रेजेंट हो रही है तो उन लोग ले लेंगे, बाद में जो नई कहानी है वो जैसा होती है वैसे करने का।
So L and M are partner sharing profit with this ratio. They admit N for 2/7 share in profit and paid 30,000 for a share of goodwill. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस माइनस करके निकालना पड़ेगा. गुडविल अकाउंट अपेयर इन द बुक देखिए तो बुक में ये वाली अपेयर कर रही है यानी पुरानी गुडविल है, इसको ओल्ड पार्टनर में बांट देने का डेबिट करके. याद रखना प्रीमियम फॉर गुडविल का उल्टी होती है एंट्री, ये ओल्ड रेशियो में होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस में होती है. ये वाली ओल्ड में इसमें क्या करते हैं एल कैपिटल मतलब पुराने ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट टू गुडविल अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में. किसके रेशियो में पहले तो जो बुक में एंट्री है बुक में जो पुरानी अगर गुडविल है तो पहले ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर खत्म कर देंगे, ले नहीं जाएंगे खत्म कर देंगे. ये तो इन्हीं के ना, ये कहीं से थोड़ा मिल रही है ये ले जाएंगे कहीं और, ये खत्म करेंगे अपने ऊपर चढ़ा कर खत्म करेंगे. ठीक है अपने आप को देखो डेबिट किया यानी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू गुडविल. और नए के लिए वर्डिंग होती है प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है ना. उसके बाद जो गुडविल यहाँ पर ये नई गुडविल है. ठीक है बाद में नया रेशियो निकाल लेना माइनस माइनस करने के बाद. हर बार तो समझाना नहीं पड़ेगा अब रेशियो के बारे में. नया रेशियो दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस निकाल के इसको सेक्रीफाइस में 30,000 के बाहर देना. दूसरा देखो व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. तो अगर प्रीमियम कैश में नहीं लाया है तो भाई उसको करेंट अकाउंट में क्या करेंगे ये करेंगे शिफ्ट करेंगे. वो गुडविल वाला मैंने जो 6 केस बताए थे उसका है ये. ठीक है ना. तो बैंक में थ्रू सी कैपिटल 50,000 कैपिटल लेकर आया, सी कैपिटल के लिए पैसा लेकर आ रहा है लेकिन गुडविल के लेकर नहीं आ रहा है. तो गुडविल क्या करें भाई पूरा सेक्रीफाइस पार्टनर क्या करें भाई मैं तो मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो क्रेडिट करो, मुझे तो सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट करो. लेकिन ऊपर क्या है ऊपर प्रीमियम फॉर गुडविल तो है ही नहीं. यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे ना हम लोग, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर ही नहीं तो डेबिट क्या कर दोगे आप. तो यहाँ सी इस करेंट अकाउंट में डेबिट करो, सी का करेंट अकाउंट चढ़ाओ, करेंट अकाउंट चढ़ाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो बस अब रेशियो क्या है रेशियो देख लो. नया रेशियो दिया है तो सेक्रीफाइस निकाल लेना माइनस करके क्या ही जा रहा है. समझ गया ना. तो नहीं तो एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू दिस. लेकिन भाई प्रीमियम फॉर गुडविल है ही नहीं मतलब कैश में लाया ही नहीं वो पैसा हो. तो यहाँ पर प्रीमियम गुडविल आएगा ही नहीं. यहाँ पर डायरेक्ट आएगा सीज करेंट अकाउंट उसको चढ़ा देंगे पैसा. कैपिटल अकाउंट को पुराने पार्टनर्स कैपिटल को सेक्रीफाइस रेशियो में पैसा बढ़ा देंगे, उसका क्रेडिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे नए पार्टनर. कभी होता आधा लाया आधा नहीं लाया तो आधा लाया तो प्रीमियम गुडविल यहाँ लिख दो, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ भी लिख देंगे, बच्चा हुआ सीज करंट लिखेंगे और बाद में सेक्रीफाइस वाले को तो चाहिए पैसा. समझ गए ना. अगर आधा लाया जैसे 50,000 गुडविल 30,000 लाया 20,000 नहीं लाया तो 30,000 तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पर भी लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सीज करेंट अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000, सीज करेंट अकाउंट 20,000 टू एस कैपिटल मतलब पुराने पार्टनर. ठीक है ना. ये समझा चुके हैं भाई, वो केस देख रहे हैं सब कुछ समझ में आ गया. अब बच्चों को बैलेंस शीट वाले में दिक्कत होती है क्योंकि अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है पहले से तो तुम्हें पहले से ख़त्म करना होता अगर दी है. तो बैलेंस शीट अप्पू एंड पप्पू देश लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. अप्पूस कैपिटल इतना पप्पूस कैपिटल इतना. बाद में बैलेंस शीट चलो बैलेंस शीट आ गई है तो दिखा देंगे बैलेंस शीट में. ठीक है बैलेंस शीट चलो सिखा देंगे अभी. बाद में यहाँ पे एसेट दिए हुए हैं, बैंक दिया हुआ है, यहाँ क्रेडिटर भी दिया हुआ है. और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन फर्स्ट अप्रैल दिस दे एग्रीड टू एडमिट लप्पू. तो कौन कौन लोग हो गए भैया इसमें अप्पू पप्पू लप्पू इन टू द फर्म सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. लप्पू विल ब्रिंग दिस मच कैपिटल 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर इज गुडविल इज 12,000 बट इट नॉट ब्रिंग इन कैश. कोई बात नहीं कैश नहीं ला रहा उसका करेंट अकाउंट को क्रेडिट मार देना. ठीक है. अब यहाँ पर नया रेशियो दिया है क्या पुराने पार्टनर का, नया रेशियो नहीं दिया हुआ है पुराने पार्टनर का नया रेशियो नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस हो जाएगा, जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस हो जाएगा. ठीक है ना. तो कितनी चीज़ें आसान कर दी मैंने. एक ही में थोड़ा टफ होता है जब ये होता है कि पुराने पार्टनर अपने पास से इतना दे रहे हैं, ये इतना दे रहा है, बे इतना दे रहा है, तब बस थोड़ा सा समझना है. बाकी तो अगर ओल्ड रेशियो और नया रेशियो पुराने पार्टनर को नहीं दिया तो पुरानी रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो वही नया रेशियो भी हो जाता है. और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है ठीक है तो इस तरह ले लेना आपको. चलो
तो याद रखना कि ये जो पुरानी जो बैलेंस शीट है, अभी नई बैलेंस शीट बनाई, पुरानी बैलेंस शीट है, ये जो दोनों कैपिटल हैं, ये कैपिटल जो है पुरानी, ये तो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बाय बैलेंस बीडी करना ही पड़ेगा। 40,000 30,000 रुपये भाई ये उनका है, अरे मैं तो रख रहा हूँ भाई ये पैसा, ठीक है 40-30 रख लिया बराबर। अभी इसमें रिवॉल्यूशन बनाना नहीं है तो ठीक है, आसान है अभी तो चीज़ें, ओके। और अभी कैपिटल कुछ बढ़ेगा भी तो, ये तो 40-30 पुराना था, अभी कुछ गुडविल लेकर आ रहे हैं तो इनका बढ़ेगा ना। तो गुडविल बन कितनी रही है, 12,000 गुडविल बन रही है, लेकिन कैश नहीं ला रहे हैं। तो कैश नहीं लाते तो जनरल एंट्री क्या करते हैं हम लोग, नया पार्टनर्स करंट अकाउंट टू दिस ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, देखो 2:1 है ना सेक्रीफाइस रेशियो, 2:1 जो ओल्ड रेशियो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। तो ये 12,000 8,000 40। अब देखो पप्पूस कैपिटल, हम तो कैपिटल हम करंट अकाउंट नहीं, हम तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ऐसे उल्टा जाएंगे ना हम लोग, एंट्री उल्टी वैसे करेंगे ना, कैपिटल अकाउंट में जाकर उल्टी पास करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में गए तो उल्टी एंट्री करेंगे, तो जब उल्टा एरो बनता है तो क्रेडिट में होता है बाई करके, बराबर ना। तो बाई लप्पूस करंट अकाउंट 8,000 4,000, और ये कैपिटल लेकर आया था 25,000 रुपये ना, 25,000 लप्पू कैपिटल लेकर आया था। देखो लप्पू कुछ लाया है, लप्पू क्या लाया है, 25,000 कैपिटल लाया है, वो उसका कैपिटल है, वो तो भाई अपने उसमें क्या करेगा, करंट अपने क्रेडिट में जाएगा और लिखेगा बाई बैंक लप्पू को, उसमें 25,000 लिख देगा। बाद में क्या करना, बाद में कुछ है ही नहीं दादा, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं, रिवैल्यूएशन बाद में आएगा। बाद में ये टोटल मारने का, फिर जो नया जो बैलेंस है कैपिटल का, वो नई बैलेंस शीट में कैपिटल पप्पू लप्पू आ जाएगा। और बाकी जो पुरानी जो भी चीज़ें हैं, कि कुछ भी नया ट्रीटमेंट नहीं है, तो पुरानी चीज़ जैसी वैसी वैसे उठा के छाप दो। खाली बैंक वाले में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना बता रहे, पहले छापो क्या, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फर्नीचर स्टॉक क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पर क्या क्रेडिटर्स डेक्टर स्टॉक सब वैसे छाप दो, फर्नीचर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी छाप दिया। अब देखो बैंक का, देखो बैंक पहले बैलेंस कितना था, 12,000 था, और 25,000 और लाया ना वो कैपिटल कैश के तौर पे, तो 12 और प्लस 25 ये दोनों को ऐड कर देने का। अगर गुडविल भी कैश में लाता तो गुडविल भी ऐड कर देते, तो ये हो गया तुम्हारा 37,000, ठीक है, 12 और प्लस 12 प्लस 25। अब एक चीज़ का और ध्यान रखोगे, जब भी करंट अकाउंट में एंट्री पास करते हैं, करंट अकाउंट कब पास करते हैं, अगर वो नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी का करंट अकाउंट को डेबिट मारते हैं। भाई हम तो सेक्रीफाइस करें, हम तो लेंगे पैसा, तुम करंट अकाउंट अपना ये करो। तो करंट अकाउंट क्योंकि ये जो करंट अकाउंट है ये कंपनी के लिए एक तरीके से आगे चल के बेनिफिट है, क्योंकि ये लप्पू पैसा देने वाला है, ये लप्पू के उससे जाने वाला है पैसा, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका एसेट होने वाला है। कंपनी के क्या होने वाला है, एसेट्स होने वाला है कंपनी के लिए करंट अकाउंट, समझे। जैसे बैंक कैश है, तुम ऐसे सोचो, 1 मिनट से सोचो, अगर ये कैश लाता 12,000 का कैश लाता, चलो लप्पू ने नहीं लाया कुछ, अगर लाता गुडविल का कैश 12,000, तो क्या होती एंट्री, 12,000 की गुडविल, 12,000 गुडविल, 25,000 कैपिटल लाया और 12,000 बैंक में पहले से था, 12,000 बैंक में पहले से था, 25,000 वो कैपिटल लेकर आया, 12,000 वो कैश और गुडविल लेकर आता, तो टोटल कितना कैश हो जाता, 12 24 और 24 प्लस 25 49,000 होता है कि नहीं होता, समझे। अगर भाई वो गुडविल कैश में लेकर आता तो जो हमने बैंक वाली एंट्री पास की है ये बैंक बैलेंसेस, तो बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं हो जाता। पहले तो बैंक बैलेंस था हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट 12,000, 25,000 कैपिटल, 12,000 और गुडविल लाता, तो समझो वो कैश में नहीं लाया तो करेंट अकाउंट के तौर पे दिखा दिया हमने 12,000, समझिए ना। तो ऐसे में मेरा उतना बड़ा दिखा ही रहा है ना, तो इस चीज़ कहानी होती है, टैली मारोगे टैली हो जाएगी, समझ गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। अब यहाँ से एंट्री थोड़ी बढ़ रही है, अब तुम्हारी बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, पार्टनर कैपिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है। केक एंड मफिन आर पार्टनर दिस रेशियो, क्योंकि न्यू पार्टनर 1/6 शेयर में और नया रेशियो दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइस निकाल लेना माइनस करके। और गुडविल एट द टाइम ऑफ सी बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो बस यही सब कहानी है, मतलब जो मैकेनिज्म तो वही है जो चल रहा है हमारा मैकेनिज्म। कभी गुडविल कैश में ला रहा है, कैश में ला रहा है तो करेंट अकाउंट को डेबिट मारो, कभी वो गुडविल को एसेट में ला रहा है तो एसेट को डेबिट मारो, बैंक को डेबिट ना मारो, है ना। हाँ यही सब कहानी चलेगी। अब गुडविल में नहीं डायरेक्ट गुडविल दिया है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो भाई ये सब तो सिखाया ही गुडविल वाले चैप्टर में
कि कैसे एवरेज से ऊपर प्रॉफिट मेथड, यही सब है कहानी बस। तो 39,000 ये सब भाई ये मालूम होना चाहिए, ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। 39,000 है जिसमें एबनॉर्मल लॉस 9,000 का भी, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हटा देते हैं, इसमें एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर देंगे हम 83, प्रॉफिट उतना नहीं है समझो, फिर इतना ये है, बाद में एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। बाद में क्या, ऑन द 1 अप्रैल द फर्म हैड एसेट दिस मच, क्रेडिटर इतना दिया हुआ है 3,60,000, पूरी इंफॉर्मेशन दी बैलेंस शीट की। फर्म के पास रिजर्व फंड इतना है 40,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 4 लाख, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ 13%। अब ये NRR से कैसे निकालते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल ये निकाल कर लेना। अब देखो नया पार्टनर ब्रिंग ला रहा है, मतलब गुडविल जो ला रहा है, कैपिटल ला रहा है इतना, अनेबल टू ब्रिंग कैश गुडविल फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, कह रहा है कि भाई वो नहीं ला पा रहा है कैश, कौन सी नया पार्टनर तो नहीं ला रहा, तो करंट अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं। चलो अच्छा ठीक है, तो गुडविल है कितनी, गुडविल वो वही तो निकालना था ना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के मेथड से गुडविल निकाल लेना, तो करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट में उसको डेबिट मार के कर देंगे, तो क्या ही आ रहा है, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं, एब नॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं, फिर तीनों को प्रॉफिट प्लस ये किया, बाद में एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट अपॉन 3, मतलब टोटल जो भी आ रहा है ये किया, बाद में कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, एवरेज जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, मतलब इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे NRR का, कितना था 13 था, 13% का 100/13 कर देंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100/13, तो फिर ये आ गया तुम्हारा कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख आ गया। अब एक्चुअली गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, ये है फॉर्मूला नेट एसेट। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। कैपिटल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 या NRR का रेसिप्रोकल कैसे भी करो, ठीक है। और कैपिटल नेट एसेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट कितना 8 लाख दिया हुआ था, और लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स कितना दिया 3,60,000 ये दिया हुआ था, ठीक है। बाद में गुडविल निकाल लेना, ठीक है। और टोटल जो गुडविल है, टोटल गुडविल 60,000 है, ये फर्म की गुडविल है 60,000। अब ये फर्म की गुडविल है, लेकिन नया पार्टनर को कितना शेयरिंग मिल रहा है 1/6, तो गुडविल भी कितना लाएगा 1/6 यानी 10,000 ही लाएगा। ये फर्म की गुडविल निकाली है, ये नए पार्टनर की गुडविल नहीं निकाली, फर्म की पूरी गुडविल कैलकुलेट की है, ठीक है। 1/6 में हमने एडमिट किया ना, बाद में भाई ये सब सारी चीज़ें पता है, तुम्हें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब वही आ गया कि ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश, तो अपीयर इन द बुक है, तो अपीयर इन द बुक को तो पुराने पार्टनर को बांट लेना है, वर्डिंग आएगी टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगी, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर में 40,000 रुपये बांट लेंगे, 40,000 देखो लिखा हुआ है, अपीयर इन द बुक 40,000। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, व्हेन आई एम स्टार्टिंग न्यू क्वेश्चन, तो मेरे स्टार्ट करने से पहले मैंने ऐसे बुक लेकर आता हूँ, चलो मैं ये कराने जा रहा हूँ, तो पॉज करके पहले रीड करो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट मेरे वर्डिंग को इंटरप्रेट मत करो डायरेक्ट इंटरप्रेट, पहले रीड करो, जिससे कि जब मेरा इंटरप्रेशन सुनोगे तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग की बात ही अलग है। तो जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन दिखाऊँ, पॉज इट, रीड इट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन स्टार्ट द लेक्चर। ये जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो आप, नहीं तो दिमाग अलग तरीके से लगाने लगोगे अपना, क्योंकि भाई हम लोग बहुत रिसर्च करके हर साल एक्सपीरियंस होता है, फिर नए तरीके से और कैसे आसान और कैसे बेहतर हो सकता है समझाना आप लोगों को, ये हम लोग की भी नई लर्निंग होती। तो हम लोग ऑलरेडी उस स्टेज में हैं कि आपको कैसा सीखना है हम बता रहे हैं, आपको मेहनत करनी, गाइडेंस हम दे रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा, जैसा टीचर ने कहा बस फॉलो करना, उस टाइम तुम्हें नहीं समझ में आएगा, उस टाइम लगेगा कि नहीं यार मैं जैसा कर रहा हूँ वही बेहतर है, लेकिन हमें पता है ज़्यादा कि आपका बेहतर क्या है, कैसे लर्निंग बेहतर है आपकी। चलो, तो मैंने कहा कि पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब हाँ सर ने कहा है हर क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ख़त्म बाद में पढ़ना है, वो मिलेगा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं, डबल हो जाएगा, लर्निंग की जो क्वालिटी डबल हो जाएगी, एग्जैक्टली डबल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप इंटरप्रेशन डायरेक्ट सुन रहे हो। अब डायरेक्ट वर्ड को मेरे पकड़ोगे तो ब्लाइंडली जाओगे, तो ब्लाइंडली जाके लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा,
क्वेश्चन पढ़ लोगे तो पहले से कंक्लूजन मालूम रहेगा कि मुझे वो टारगेट पे पहुंचना है, सर मुझे समझा रहे हैं। तो इस चीज़ का याद रखना। एक्स वाई पार्टनर है इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, दे एग्रीड फिर इंटू पार्टनर 1/8 में, चलो विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम। अब ये देखो यहाँ भी यहीं में बच्चे फंसते हैं। अब वही तो अप्रोच है, शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब नए पार्टनर को 1/8 मिल रहा है, ये 1/8 ही एक्वायर लिखा ना, ये 1/8 कौन कैसे देगा, ये 1/8 को ए भी 1/8 देगा, बी भी आधा देगा, समझे? ये है कहानी। ये 1/8 को कौन कैसे देगा, ए कैसे देगा 1/8 को, ए देगा 1/8 को आधा, मतलब 1/8 का आधा ए देगा, बी अब देखो देगा है ना, हम यही वर्डिंग यूज कर रहे हैं ना। इंग्लिश को हमने ट्रिक को हटा ही दिया साइड, हम तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ ही रहे हैं कि सी को 1/8 मिल रहा है, ये 1/8 कैसे मिलेगा, ए आधा देगा, बी आधा देगा। ओह वेरी वेरी सॉरी, हाँ ठीक है, वेरी गुड मैं बताने में वर्डिंग मेरी इधर से उधर हो रही, सुनो ठीक है ना। तो ये जो 1/8 है, ए कैसे देगा, ए आधा देगा, बी भी कह रहा आधा देगा, ठीक है, बी भी आधा देगा, ये कह रहे हैं ना। देखो ना इंग्लिश को पढ़ो, 1/8 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, कह रहे ये 1/8 जो मिल रहा है वो दोनों से, सी पार्टनर दोनों से आधा आधा लेगा, ठीक है ना। आधा लेगा यानी ए और बी देगा, सी लेगा यानी ए और बी देगा, ये हुआ ना, देगा। तो देगा मैंने क्या कहा था, जो देता है दान वो सेक्रीफाइस, यानी जो भी आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1/16 1/16, तो ये 1/16 क्या आ गया, ये सेक्रीफाइस आ गया, ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। आई बात समझ में, क्योंकि देगा वर्ड है, ए और बी के लिए देगा, भाई सी ले रहा है मतलब ए और बी दे रहे हैं, यही तो कह रहा है भाई। सी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, समझो 20,000 मिल रहा है, 20,000 में 10,000 ए देगा, बी भी 10,000 देगा, तो 10,000 जो देगा सेक्रीफाइस ही हुआ, सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया 1/16। लेकिन 1/16 कैसे करेंगे अपन, 1:1, ये ध्यान रख लेना, ऊपर के न्यूमरेटर पर करते हैं, A:B 1:1, यानी कि जो भी गुडविल होगी 1/2 ऐसा बटेगी, ये याद रखना, ये भूलना मत। गुडविल को इंटू 1/16 ना कर लेना, गलत हो जाएगा। ऊपर के न्यूमरेटर पकड़ के सेक्रीफाइस रेशियो ऐसे लिखते हैं फाइनली, समझ गया ना, इस तरीके से करना है। देखा हमने ट्रिक को तो हटा दिया, हमने इंग्लिश लैंग्वेज पकड़ ली अच्छी तरीके से। तो गुडविल 12,000 है, 6,000 1:1 में ना 1/2 कर लेना मल्टीप्लाई, तो 6,000 आ जाएगा। अब पुरानी कोई गुडविल है क्या, पुरानी गुडविल शायद लिखी हुई है, ये देखो 40,000 पुरानी कोई गुडविल है, तो 40,000 ओल्ड रेशियो 5:3 में बांट लेंगे दोनों लोग, 5/8 3/8, समझिए। तो ये मेन था यही सब कि क्योंकि आपके पास नया रेशियो के, अब ये नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, नया समथिंग दिया हुआ है, ये नया रेशियो नहीं बोलोगे, इसे नया रेशियो नहीं बोलोगे कि एक्स वाई, यहाँ भी इंग्लिश को समझना है कि एक्स वाई 1/8 जो मिल रहा है जेड को एक्स और वाई आधा आधा दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, तो आधा आधा दे रहे हैं मतलब सेक्रीफाइस रेशियो नहीं करना। कभी कभी यहाँ पर नया रेशियो भी दे देता है, अब यहाँ पर सेक्रीफाइस दे दिया गया, सेक्रीफाइस दिया नहीं है, डायरेक्ट निकाला हमने, सम टाइम डायरेक्ट दे देगा 2:3:4 है ना, ऐसा वो नया रेशियो था, फिर तब हमें माइनस करके निकालना पड़ता है। अब बात समझ में आई, ये है स्टोरी। तो एक हद तक के ट्रिक काम आएंगे, लेकिन बाद में आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझना पड़ेगा। अब रेशियो भाई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आगे बढ़ना भी हम लोगों को। पी क्यू प्रॉफिट ये आर आया, गुडविल आया, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स है, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स बता दिया मैंने कि पुराने रेशियो में बांट लेंगे अपने। आर कैन नॉट ब्रिंग कैश, तो करेंट अकाउंट को वो करो डेबिट, 80,000 गुडविल है, हिज शेयर ऑफ गुडविल 80,000 गुडविल फर्म की नहीं है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जो गुडविल दी होती है
वो नए पार्टनर की है कि पूरे फर्म की है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नए पार्टनर की है गुडविल, अगर पूरे फर्म की है तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, उसका रेशियो का रेसिप्रोकल करके, उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करके गुडविल निकालनी पड़ेगी, रेसिप्रोकल करके रेशियो का नए पार्टनर का। ये तो नए पार्टनर दी हुई देखो लिखा हुआ, आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, आर ब्रिंग कैश 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये दो केस दिए, दोनों केस अलग अलग करने हैं। पहली जो कॉमन एंट्री आ जाएगी पीस कैपिटल टू गुडविल जो एक्टर्स है, बाद में पीस करंट अकाउंट के, ये दोनों ये कर देना, ठीक है ना। और दूसरा केस में गुडविल ला रहा है तो बैंक अकाउंट की प्रीमियम 80,000 ला रहा है ना, बैंक अकाउंट की प्रीमियम, ये दूसरा केस है यहाँ से। ये दूसरा मतलब डायरेक्ट बना दिया अलग, ये तो ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। गुडविल जो पुरानी वाली बुक में अपेयर्ड है, यहाँ देखो लाया गुडविल, जब लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ ही गया, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइस रेशियो में कर देंगे। अब देखो यहाँ पे नया रेशियो या कुछ भी सैक्रिफाइस रेशियो कुछ भी दिया नहीं है, दिया कि नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर के हेडर फुटर, जहाँ जहाँ मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया, फॉरन चैप्टर के स्टार्टिंग में जाओ, स्टार मारो, लिखो। मैं कह रहा हूँ ये तो फंसोगे बहुत बुरी तरीके से। मैंने जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई फौरन लिख लो, ये पेज दिया हुआ प्लेन, लिख लो लिख लो लिख लो। एग्जाम के टाइम फंसोगे, सारे लेक्चर फिर से देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ तो बाद में बोलना मत, क्योंकि बहुत हैवी सिलेबस होता है अकाउंट का, फंसोगे बुरी तरीके से। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए और बी है, दे दे सी नया या ही टेक्स विच ही टेक 1/6। अब देखो कह रहा है कि ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए 1/12 फ्रॉम बी, 1/6 फ्रॉम ए 1/12 फ्रॉम बी। ए ले रहा है मतलब ए और बी दे रहे हैं, फ्रॉम है, फ्रॉम ही है ना, डायरेक्ट फ्रॉम है मतलब डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग हो गया। वो ए ने इतना दिया, फ्रॉम है ना, ऑफ नहीं, ऑफ होता तो मल्टीप्लाई करके होता, पुराने रेशियो का मतलब ये वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट ही फ्रॉम दिया हुआ है ना, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो दे दिया। दिस इज नॉट न्यू रेशियो, दिस सैक्रिफाइस। अब क्या करना, डिनोमिनेटर कॉमन करना, फिर सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 आ जाएगा, तो 2/3 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वर्डिंग पकड़नी है। कह रहा है सी ब्रिंग 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹90,000। नो गुडविल अकाउंट एपेयर्स इन द बुक, चलो कोई नहीं, तो बैंक अकाउंट में 50,000 लेकर आया, प्रीमियम गुडविल 50,000। हाँ ये देखो कह रहा है कि 90,000 गुडविल हो रही थी, लेकिन लाया कितना, 50,000। इंग्लिश को पढ़ो, ब्रिंग 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000। मतलब उसका जो गुडविल का शेयर 90,000 था, लेकिन 50,000 ही लाया। जो लाया उसको बैंक में डाल देंगे, जो नहीं लाया उसको करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, है ना। बैंक अकाउंट टू प्रीमियम गुडविल 50,000 इतना लाया, बाकी 40,000 लाया ही नहीं, तो वो उसको मत दिखाओ, उसको यहाँ दिखाना है, वो सैक्रिफाइस में दिखाना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 क्यों कैश लेकर आया था, 40,000 नहीं लाया था, 90,000 हो रहा था ना, तो करेंट अकाउंट में उससे देना पड़ेगा बाद में, इसके अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो मार देना। कभी कभी गेनिंग रेशियो होता है, ये भी ध्यान रख लेना, माइनस में अगर आ गया तो 2032 देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, ये भी बाद में 33 इतना आया है, विच पेज में गुडविल ए बी सी। यहाँ पे देखो नया रेशियो दिया है, तो सैक्रिफाइस निकाल लेना। सैक्रिफाइस में कोई एक अगर माइनस में आ रहा है, देखो शायद एक माइनस में आ रहा होगा। जब सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, क्या करके, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो ये वाला देखो माइनस में आ रहा है, क्योंकि 6 - 10 माइनस का 4 हो गया, तो बी हो जाएगा गेनिंग रेशियो, गेन हो जाएगा, ठीक है ना। बी क्या हो जाएगा, गेन। ये गेनिंग में हो जाएगा, तो अब उल्टी हो जाएगी गुडविल की एंट्री, मतलब उसके लिए डेबिट पहुंच जाएगा। तो पहले बैंक का पैसा आया 20,000 लिख दिया, ठीक है लिख दिया सर। अब देखो
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। 20,000 में सैक्रिफाइसिंग कितना है 9/30, 4/30 लेकिन उसमें है, ठीक है ना। तो 9/30 ये सैक्रिफाइस रेशियो है और ये 4/30, तो 9 + 4 कितना हुआ 13। ये 20,000 को इंटू 9/30, ये एक को तो ये तो ये है ना सेक्रीफाइस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, देखो जो 9/30 है ये सेक्रीफाइस है और 4/30 क्या है, ये गेनिंग में, ठीक है ना, ये गेनिंग में। तो ये दोनों सेक्रीफाइस तो है ही नहीं कि आप ऊपर का न्यूमरेटर लेके अब बांट दो, ऐसा तो है नहीं, है ना। अगर दोनों सेक्रीफाइस होते तो ऊपर का न्यूमरेटर कॉमन लेकर बेस को हटा देते और वही उसी को नया रेशियो मान देते। अब यही सेक्रीफाइस इधर जा रहा है, सेक्रीफाइस जा रहा है इधर, गेनिंग जा रहा है इधर, तो मतलब नहीं है बेस कॉमन लेके लेने का। तो इसमें है ना जो बी जो गेन कर रहा है, क्योंकि बी का रेशियो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बी भी ए को कुछ पैसा देगा गुडविल के तौर पे। बात समझे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि ए ही का बहुत ज़्यादा रोल है, बी का ज़्यादा रोल नहीं है, बी गेनिंग पर है, ठीक है, उसका दूसरा कोई बेनिफिट होगा। तो जो सी पार्टनर है वो तो ए को देगा ही देगा 20,000। सी कितना ला रहा है गुडविल का 20,000 ला रहा है, 20,000। ये तो ए को देगा ही देगा 20,000, साथ में बी भी कुछ देगा। अब सर बी कितना देगा, अब उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्म की गुडविल निकालना पड़ेगा। फर्म की गुडविल निकालो ज़रा भाई। सी कितना ला रहा है 20,000 ला रहा है, सी 20,000 ला रहा है, तो अगर फर्म की गुडविल निकालना होता है तो नया पार्टनर जो गुडविल लाता है तो उसका जो रेशियो होता है प्रॉफिट का उसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेशियो इसका था 1/6, मेरा 20,000 जो था 1/6 था, यानी कि इसको रेसिप्रोकल रेशियो को रेसिप्रोकल करोगे तो पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। 6/1 कर दो, यानी 1,20,000 रुपये क्या है, फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है बराबर 1,20,000, जिसमें ठीक है 1,20,000 जिसमें सी तो दे रहा है ए को। अब ए सेक्रीफाइस है, ए ओनली सेक्रीफाइस है, ए क्या है सेक्रीफाइस है। तो ए सेक्रीफाइस जो है उसको सी कितना देगा, 20,000 रुपये दिया ही हुआ है, ए तो सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस में चल रहा है ना। अब की बार बी भी देगा, अब की बार बी भी देगा क्योंकि बी गेनिंग पर है। तो बी कितना देगा, पूरे फर्म की गुडविल 1,20,000 है और बी का गेनिंग रेशियो कितना है 4/30 है, 4/30 है ना। 1,20,000 का 4/30 कर लो, 1,20,000 4/30 आ जाएगा तुम्हारा 16,000 आ जाएगा, 16,000 आगे बात समझ। तो अगर कोई रेशियो जो हमने सेक्रीफाइस जब रेशियो निकाल रहे होते हैं तो कोई रेशियो अगर माइनस में आ गया उसे गेनिंग मान लेते हैं। तो जो नया पार्टनर है वो तो ए को उतना देगा, अब बी भी देगा, तो बी कैसे देगा, फिर उसके लिए फर्म की गुडविल चाहिए, फर्म की गुडविल चाहिए जो रेशियो। अब की बार देखो ऐसे नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते न्यूमरेटर, क्यों, क्योंकि एक सेक्रीफाइस और एक गेनिंग नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इसका ध्यान रखना। इसको आप 9:4 नहीं कर सकते हो क्योंकि एक सेक्रीफाइस एक गेनिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 कौन लाया, नया पार्टनर लाया, 20,000 से ला रहे नया पार्टनर। भाई एक को तो 36,000 मिलेगा, कैसे, एक तो पार्टनर ये बी ये ला रहा है सी नया पार्टनर, और ये बी वाला जो गुडविल में उसकी जो गुडविल की एंट्री रहेगी, जब बी
भी जो सी को देगा क्योंकि वो गेनिंग में था तो उसके कैपिटल में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? कैपिटल, बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल। सबके लेक्चर बनाने आएंगे ना, ठीक है ना। एस कैपिटल टू एस कैपिटल 36,000 समझ गए, ये चीज़ है। तो बी कोई पैसा तो थोड़ा ला रहा है, बी तो पहले से पार्टनर है ना, उसका तो कैपिटल में तो माइनस करोगे तुम, ठीक है। तो बाकी सब कैपिटल में आएगा, लेकिन एक ही खाली करंट में आता है अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है कैश में, तब वो करंट आता है अकाउंट, अदरवाइज सारे कैपिटल आ रहे, ध्यान रखना। अब वो करंट अकाउंट बैलेंस शीट में भी शो होता है नई वाली, ये सब याद रखना। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताता जा रहा हूँ कहाँ पे क्या रखना है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। नहीं नोट करोगे फिर से मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, फंसोगे बुरी तरीके से। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ जहाँ जो मैंने बताया वैसे तो अकाउंट पूरा कहाँ ढूंढने जाओगे, आप नहीं ढूंढ पाओगे अकाउंट। आपको है ना ऐसे नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना, पेज नंबर के साथ में। पेज नंबर लिखो, उसका रेफरेंस दो। जैसे गेनिंग वाला कोई नई एंट्री आई तो पेज नंबर लिखो, उसका रेफरेंस दे दो कि कैसी एंट्री कहाँ पर होनी है। अब यहाँ पर इस तरह कॉमन न्यूमरेटर नहीं ले सकते सेक्रीफाइस, तो सब लोग लेते थे। जैसे 3/4, 1/4, 3/4 है, 1/8 है, 1/10 है, कुछ भी है, नीचे कुछ भी है। लेकिन हम लोग क्या करते, डिनोमिनेटर कॉमन करके ऊपर के बेस कॉमन ले लेते थे, बाद में उसी का टोटल डिनोमिनेटर हो जाता था। याद है कि नहीं याद है? हाँ, अभी बताया मैंने। ये भी वैसे ही सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। अब एक एक एंट्री भाई आपको तो डाउट पूछने पड़ेंगे। आप काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें अब आपके डाउट के ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे गुडविल निकालनी पड़ेगी, ये सब गुडविल बता ही चुका कैसे निकालना है गुडविल। यहाँ पे देखो आंसर माइनस में आ रहा है, 4 -5 है ना, 5 बड़ा है ना, तो 1 - 20 माइनस गेनिंग में हो गया। ठीक है, तो जो भी फर्म की गुडविल आएगी बार तुम डायरेक्ट 1/20 से मल्टीप्लाई कर देना। फर्म की जो गुडविल होगी डायरेक्ट क्या करोगे, 1/20 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। ये देखो फर्म की गुडविल 4 लाख हो रही है, 1 लाख रुपए ला रहा था नया पार्टनर, तो फर्म की गुडविल 1/4 था उसका रेशियो, तो 4/1 कर लेना, तो 4 लाख हो गया। मतलब 4 लाख का 1/20 एफ देगा ई को, ठीक है, और जी जो नया पार्टनर आ रहा है वो अलग देगा, तो ये दोनों मिलके देंगे, ठीक है। देख रहे हैं किसका कितना गेनिंग है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवैल्यूएशन है, ठीक है। रिवैल्यूएशन भी काफ़ी मज़ेदार है। अब ये धीरे धीरे फुल फ्लैश क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। हो जाएगा जल्दी फटाफट, 2 लेक्चर में एडमिशन ख़त्म हो जाएगा। बाद में रिटायरमेंट और वो डेथ तो फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि इसका अच्छी खासी नॉलेज हो गई तुम लोगों को, तो रिटायरमेंट डेथ जल्दी जल्दी हो जाएगा।